उन्नति कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज हम एक नई वीडियो लेकर आए मैथ की एलसीएम और एचसीएफ की। तो बच्चों एलसीएम एचसीएफ आपने यहाँ पे बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत देखा होगा, बहुत कुछ बहुत स्कूलों में पढ़ा होगा, बच्चों ने बहुत कंपटीशन लेवल की तैयारी में पढ़ा होगा। लेकिन हम आज आपको डायरेक्ट मेथड से कि कैसे एग्जाम ऑप्शन से कैसे एलसीएम एचसीएफ को सॉल्यूशन करते हैं वो दिखाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक बताता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके। तो जो एलसीएम मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्ग। इसका मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापवर्ग। अब बच्चों जो एचसीएफ है, एचसीएफ का एक और नाम होता है जीसीडी, इसे बोलते हैं बच्चों ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। कभी कभी बच्चों एचसीएफ के स्थान पर जीसीडी लिखा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो बच्चों मैं एक एग्जांपल लेके बता, पहले आपको बेसिक्स कराता हूँ बच्चों, उसके बाद में तो जो इसे एचसीएफ और जीसीडी सेम चीज होती है। कभी कभी पेपर में जीसीडी पूछ लेता है कि इसका जीसीडी कितना होगा। तो जो पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ, फिर एग्जाम्पल करेंगे और वो भी ऑप्शन से। तो बच्चों जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि 12 और 16 का एचसीएफ बताओ। तो बच्चों मैं एचसीएफ के लिए आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। एचसीएफ आप आज तक आपने सुना नहीं होगा। तो एचसीएफ के लिए हमको क्या करना है बच्चों, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दो। तो जो 16 माइनस 12 बराबर 4। तो जो 4 ही इसका क्या मेरा आंसर है, 4 क्या रहेगा बच्चों इसका आंसर रहेगा। अगर मान के चलो बच्चों इसका एचसीएफ मान चलो ऑप्शन में हमें 4 नहीं मिलता, मान चलो बड़ी संख्या होती, तो जो ऑप्शन रहेगा वो 4 का मल्टीपल पाएगा। मतलब 4 से कोई ऑप्शन 4 से भाग होगा, 4 से गुना होगा, वो बताऊंगा मैं आपको कैसे रहेगा ऑप्शन में। तो सबसे जैसे पहला क्वेश्चन था 12 और 16 का एचसीएफ बताओ, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करो, वो हमारा आंसर रहेगा। बच्चों अगर 2 से ज्यादा संख्या हो तो भी कोई 2 संख्या घटानी है हमको, वो हमारा आंसर है। यही जरूर नहीं हर संख्या को घटा के देखना। अगर इसी का जैसे एचसीएफ पूछते, जैसे ये पूछता 12 और 16 का एलसीएम बताना बच्चों, 12 और 16 का एलसीएम बताओ। तो बच्चों जैसे ऑप्शन में देता हूं यहाँ पे, मांग चलो 60 आ जाए, मांग चलो बी ऑप्शन आ जाए 48, सी ऑप्शन आ जाए बच्चों 64 और डी ऑप्शन आ जाए जैसे 96। तो ये होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो 60 है, 12 से भाग हो जाएगा, 16 से भाग नहीं होगा, मतलब 16 से भाग नहीं होगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। 12 से 48 भाग हो जाएगा, 16 से 48 भाग हो जाएगा, मतलब हमारा ये ऑप्शन हो सकता है। 64 है, 16 से भाग हो जाएगा, 12 से भाग नहीं होगा, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। 12 से भाग हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, 16 96 हो जाएगा, 96 में भाग हो जाएगा। लेकिन बच्चों हमको एलसीएम पूछा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो जो हमारा आंसर रहेगा 48। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को करते हैं कि 12 16 का एलसीएम बताओ तो कितना आएगा बच्चों, 48 आएगा। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिलेशन बताना चाहता हूँ, वो रिलेशन हमारे पूरे चैप्टर में काम आएगा बच्चों, कि किन्हीं दो नंबर की मल्टीप्लाई, देखो एलसीएम गुना में एचसीएफ इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर। मान के चलो, ये चीज ध्यान रखनी बच्चे, हमारे हमेशा काम आएगी इस चैप्टर में, कि अगर किन्हीं दो नंबर की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, दो नंबर कितने मेरे 12 और 16, यहाँ पर लिख लेता हूँ 12 गुना में 16, और मेरा एचसीएफ कितना है बच्चों इनका 4, एलसीएम कितना है बच्चों 48। तो बच्चों जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ना एलसीएम गुना में एचसीएफ, तो बच्चों ये भी आएगा 192 और बच्चों ये भी कितना आएगा 192। मतलब मैं बोल सकता हूं कि किन्हीं दो संख्याओं की मल्टीप्लाई जब हम आपस में करते हैं तो उनके वो एलसीएम और उनके एचसीएफ की मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। ये क्वेश्चन, ये जो फार्मूला बच्चों, इसमें सारे चैप्टर में हमारे में सारे एक्सरसाइज में काम आएगा। अब इसके आगे मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ बच्चों, ये हमें याद रखना बच्चों, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वो है इसका, कि किन्हीं दो नंबर की मल्टीप्लाई मतलब किन्हीं दो नंबर का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के इक्वल होता है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं बच्चों, जैसे ध्यान से सुनो, जैसे कहीं पाए जाए 0.36, 0.9 और 1.08 का एचसीएफ या एलसीएम पूछे बच्चों, कुछ भी पूछे वो आपको, एचसीएफ पूछे या एलसीएम पूछे, तो आपको क्या करना, पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने नंबर है बच्चों 2, यहाँ पे कितने नंबर बच्चों 1 है, यहाँ पे कितने 2, तो पॉइंट के बाद हमको बराबर नंबर कर लेने, डिजिट कर लेने। जैसे ये हो गया 90, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने बच्चों 2। तो हमें निकालना 36, 90 और 108 का जो भी एलसीएम पूछा हो, एलसीएम एचसीएफ पूछा हो, एचसीएफ निकालना है। और उसके बाद में बच्चों हमें क्या करना, उसके बाद में हमें ऑप्शन से करना है। और ऑप्शन में क्या रहेगा, अगर पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है तो ऑप्शन में भी जिस पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगी वही हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन करते हैं इससे आगे, जब हम आपको बताते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं बच्चों। तो बच्चों इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान चलो ये पूछा आपको 1134, 1344 और 1701 का आपको एचसीएफ बताना है। ऑप्शन मैंने लिखे हुए, जैसे पहला ऑप्शन है 42, दूसरा ऑप्शन है बच्चों मेरा 21, तीसरा ऑप्शन है 23 और चौथा ऑप्शन है बच्चा मेरा 29।
सेम क्वेश्चन है बच्चों 2527, 1653, 2261 का एचसीएफ बताना। बच्चों फिर बोलता हूँ एचसीएफ के स्थान पर आपको जीसीडी भी लिखा हुआ आ सकता है। ऐसे 84, 126, 140 का एचसीएफ निकालना। बच्चों ऑप्शन से कैसे करते हैं और वो भी डायरेक्ट मेथड से, वो मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या दिया हो, 3 डिजिट है, 1, 2 और 3। हमको कोई 2 डिजिट माइनस कर लो बच्चों। मैं मान चलो इसमें से इसे माइनस कर लेता हूँ। देखो बच्चों 1344 में से 1134 माइनस करता हूँ। 4 में से 4 गए तो बच्चों कितना बचेंगे, 0। 4 में 3 गए तो बच्चे कितना बचेंगे, 1। और 3 में 2 गए, 3 में गए तो बच्चे कितना बचेंगे, 210। बच्चों मेरे पास घटा के कितना है, 210। अब हमको ये देखना कि 210 इनमें से किससे डिवाइड होता है। बच्चों क्लियर दिख रहा है 210 किससे डिवाइड हो जाएगा, 21। तो बच्चों 21 मेरा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। मैं दोबारा से बताना चाहता हूँ बच्चों किन्हीं 2 डिजिट को। बच्चों अगर मैं इसको में से इसे माइनस कर लेता या इसमें से इसे माइनस कर लेता तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ बच्चों, इसमें से मैंने ये माइनस किया तो बच्चों कितना है मेरे पास में, 210 आया। माइनस से कैसे करते हैं ऐसे वो लोग बताते हैं बच्चों। तो क्या मैंने जब इसे माइनस किया कितना बच्चा मेरे पास बच्चा 210। तो हमको ये देखना 210, अगर ऑप्शन में 210 तो है नहीं, तो ये देखना कि 210 किससे इनमें से डिवाइड हो जाएगा, किससे भाग हो जाएगा। बच्चों क्लियर दिख रहा है 21 से डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों मेरा आंसर उत्तर कितना रहेगा बच्चों, मेरा 21 मेरा आंसर रहेगा। बच्चों दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। 2527, 1653, 2261 का एचसीएफ निकालना। बच्चों यहाँ पे एचसीएफ स्थान पर मैं फिर बोल रहा हूँ जीसीडी भी लिखी आ सकती है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। तो बच्चों इसमें से माइनस करते हैं तो देखो जिसका कम डिफरेंट हो ना उसे माइनस करते हैं बच्चों। तो इसमें से इसे माइनस कर लो। तो 25, 27 में से 2261 को माइनस कर लो बच्चों। तो बच्चों 7 में तो 1 गए तो 6, यहाँ पर कितने बच्चे बच्चों 12 में तो 6 गए तो 6 बचेंगे। और यहाँ पर कितने बचेंगे बच्चों, 3 में 2 गए तो 1, 4 में 2 गए तो 2, कितने बचेंगे बच्चों, 266। 7 में तक गए तो 6, 12 में 6 गए 6, 4 में 2 गए, ठीक है 266 बचेंगे। और हमको देखना क्या बच्चों, ये जो 266 है ये किससे डिवाइड होता है, हमारा 266 किससे डिवाइड होता है बच्चों, 19, 20 से तो होगा ही नहीं, 20 तो हमारा वैसे कट हो जाएगा बच्चों। 31 से देखते, 29 से देखते हैं बच्चों, मान के चलो पहले इससे करते हैं। 19 से कम 19 बच्चे कितने बच्चों, 7 बच्चे कितने बच्चों, देखो 266 को 19 से भाग करते हैं, 19 से कम 19 और 19 होगा 76, मतलब 19 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो बच्चों हमारा आंसर क्या रहेगा, 19 रहेगा। 20 तो वैसे कट हो जाएगा बच्चों हमारा। 29 पहले हमको छोटे से देखना है, ये देखना 19 से डिवाइड हो जाएगा, तो 19 से डिवाइड हो गया तो बच्चों ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। सेम बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं 84, 126, 140 का एचसीएफ बताना बच्चों। तो मैंने कहा वो क्या बोला बच्चों, अगर 3 नंबर का हो या 4 नंबर का एचसीएफ लगाना हो, 4 संख्याओं का एचसीएफ लगाना हो, वो 2 संख्याओं को माइनस करना जिनका अंतर सबसे कम हो, क्योंकि उसे हमें आसानी रहेगी डिवाइड करने में। तो बच्चों इन 2 का एचसीएफ कम, इन 2 का अंतर सबसे कम आएगा। तो बच्चों 140 में 126 माइनस कर रहा हूं, कितना आता है बच्चों मेरे पास, 14 आएगा। तो 14 क्या मेरे बच्चों आंसर। तो जो अगर मान कर चलो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड, या कैसे करते हैं, सिर्फ घटा के एचसीएफ कैसे निकालते हैं। वैसे बच्चों बहुत लॉन्ग मेथड से निकालते हैं, कोई डिवीजन मेथड का आपको सिखाता है या कोई भाग करके सिखाता है। तो जो मैंने आज आपको पहली बार ये सिखाया कि माइनस करके भी हम किसी चीज का एचसीएफ डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। इससे आगे बच्चों और क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार से एलसीएम देखते हैं कि हम एलसीएम को डायरेक्ट कैसे निकालते हैं ऑप्शन से। बच्चों देखो जैसे 24, 36 और 40 का एलसीएम पूछा है। इसी प्रकार बच्चों 108, 36 और 90 का क्या पूछा बच्चों, एलसीएम पूछा है। पहले बात तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर एचसीएफ होता तो एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे वो सारी संख्या कट जाती है, मतलब भाग हो जाती है। जबकि एलसीएम वो होता है कि एलसीएम मतलब जो ऑप्शन रहेगा हमारा वो सबसे छोटी संख्या होगी जो इन सभी से क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। दोबारा बताता हूँ, एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या होती है जो इन सब तीनों संख्याओं से एक साथ में भाग हो जाएगी। अच्छा पहले क्वेश्चन देखते 24, 36, 40 का एलसीएम निकालना है। किसका बच्चा, 24, 36 और 40 का क्या लगाना है, एलसीएम लगाना है। देखो पहले इसको उठाते हैं, ठीक है 36 से 120 डिवाइड हो जाएगा बच्चों, नहीं होगा। 36 से ये तो डिवाइड हो जाएगा, तो 36 तो हमारा है नहीं क्योंकि 36 से डिवाइड होगा ही नहीं। 24 को देखते और ये इसको देखते बच्चों, 24 से 40 से डिवाइड हो जाएगा 24 से डिवाइड होगा, 24 से डिवाइड करके देखेंगे बच्चों नहीं होगा। 360 24 से डिवाइड नहीं होगा। अब बच्चों इसको देखते हैं, 24 से डिवाइड हो जाएगा, 36 से डिवाइड हो जाएगा, 40 से डिवाइड हो जाएगा। ये देखो होने को ये ऑप्शन में डिवाइड हो रहा है मेरा, ये ऑप्शन में मेरा डिवाइड हो रहा है। बच्चों दोनों ऑप्शन 240 और 480 इन तीनों संख्याओं से क्या हो रहे हैं मेरे भाग हो रहे हैं। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कैसे लेना, लोवेस्ट लेना है। तो छोटी संख्या कौन सी आएगी बच्चों में से, बी। तो 240 क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा। 480 भी भाग हो रहा है बच्चों तीनों से, लेकिन उत्तर कौन सा आएगा बच्चों, हमारा 240, क्योंकि 480 240 का दुगना है। हमको लेना बच्चों छोटे वाला। इसमें देखते बच्चों जैसे 108, 36 और 90,
का एलसीएम बताना बोले तो लघुत्तम समावर्त बताना है। तो बच्चों देखो 108 90 तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 90 जो है 108 से छोटा है, इसे भाग तो हो ही नहीं सकता। 360 90 से डिवाइड हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 108 से 360 डिवाइड नहीं होता बच्चों, ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा मेरा, कट हो जाएगा। मेरे पास बच्चों ये ऑप्शन बचते हैं दो। अब ध्यान से देखना एक चीज को, 540 का ये दुगना है, मल्टीपल है ना, तो मतलब इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा बच्चों, छोटे वाला होगा। वैसे पता चल रही 540 का हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। क्यों बच्चों, क्योंकि 540 और 1080 दोनों 108 36 90 दोनों संख्या इन तीनों से भाग हो जाएंगी, लेकिन हमको कौन सा लेना बच्चों, छोटे वाला लेना है, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटा मल्टीपल जो इन तीनों से भाग हो जाएगा। अब बच्चों 540 को अगर मैं एक बार करता हूं तो कितना आता है, जैसे 540, तो 540 को बच्चों में दो बार करता हूं तो कितना आता है बच्चों, 1080। अब 540 को बच्चों में तीन बार करता हूं तो 300, 3 चौक 12 है, 3 पंजे 15 16। तो बच्चों ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर ये इन तीनों संख्याओं से, लेकिन अगर तीनों ही ऑप्शन में रहेंगे तो बच्चों जब कौन सा ऑप्शन लेना हमको बच्चों, जब लेना हमको 540 ऑप्शन लेना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बच्चों एलसीएम इस प्रकार से निकालते हैं। इससे आगे और नए तरीके पे चलते हैं। तो बच्चों देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, देखो किसी का जैसे अपॉन की संख्या है, बट्टे वाली संख्या है, जैसे 7/9, 14/15, 7/10 का एचसीएफ बताओ, या 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का एचसीएफ बताओ, या इनका एलसीएम बताओ। तो जो डायरेक्ट कैसे करते हैं, विदाउट पेन चलाई करते हैं बच्चों। इस प्रकार क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगर मान के चलो हमको पूछा बच्चों एचसीएफ, क्या पूछा बच्चों एचसीएफ, तो जो ऊपर वाली संख्या होती है मैं लिख देता हूं एक बार जैसे समझ आ जाए, जैसे 7 14 7 इनका तो लगा बच्चों एचसीएफ, और नीचे वाली संख्या कौन सी हो जाएंगी, जैसे 9 15 और 10 इनका लगा बच्चों एलसीएम। बच्चों जो चीज हमको पूछी है वो ऊपर वाली का निकालते हैं और नीचे वाली का उससे अलग निकालते हैं। तो ये नीचे वाली क्या लगाएंगे बच्चों, एलसीएम। सेम इसमें होगा बच्चों, अगर हमको ये 9 12 18 21 इनका क्या लगाएंगे एचसीएफ, और 10 25 35 40 बच्चों इनका क्या लगाएंगे हम एलसीएम लगाएंगे। लेकिन बच्चों इसमें क्या रहेगा, जैसे 2 3 4 9 इनका तो लगाएंगे बच्चों एलसीएम, और नीचे वाला कितना है बच्चों, 3 5 7 13 इनका लगा रहे हैं बच्चों हम एचसीएफ। उम्मीद है सभी बच्चों को चीज समझ आई होगी कि जो चीज पूछा है हमको, जैसे एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ लिखाएंगे और नीचे वाली संख्याओं को बच्चों क्या लिखाएंगे, एलसीएम लिखाएंगे उससे अलग। इसी प्रकार इसमें भी ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ, और नीचे वाली संख्या बच्चों एलसीएम। इसमें बच्चों एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं को क्या लिखाएंगे एलसीएम, और नीचे वाली संख्या क्या लिखाएंगे एचसीएफ। मैंने जो अब तक एलसीएम एचसीएफ आपको सिखाया था डायरेक्ट, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा काम आने वाला हमारा। बच्चों देखो 7 14 7 एचसीएफ पूछा, एचसीएफ कितना है बच्चों, 14 में से 7 गए तो कितना आएगा 7। तो बच्चों ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया, हमारा काम खत्म। उसके बाद बच्चों ये देखना 9 15 10 इनका क्या लगाना है, मतलब 7 7 तीन ऑप्शन में है, तो 9 का 15 का और 10 का क्या लगाना है हमको, एलसीएम लगाना है। अब 10 से 45 तो भाग जाएगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। 675 10 से भाग जाएगा नहीं, ये ऑप्शन खत्म। ऑप्शन कौन सा रहेगा बच्चों मेरे बी, क्योंकि बच्चों 10 से तो ये भाग होता नहीं 45 है, 10 से 675 भाग नहीं जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या आंसर, कुछ नहीं करना बच्चों। दूसरे क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, 9 12 18 21 का क्या लगाना बच्चों, एचसीएफ लगाना। क्लियर से दिख रहा बच्चों, 21 में से 18 गए कितने बचेंगे 3, नॉर्मल सी बात है 3 बचेंगे बच्चों। तो ऊपर किस में 3 आ रहा है, 2 में 3 आ रहा है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन क्या होगा बच्चों, कट हो गए। मैंने पहले आपको समझाया था इसीलिए। अब आते हैं बच्चों इस पर, एक चीज बताओ बच्चों, ऊपर वाले का एचसीएफ आ गया हमारा 3, 10 का 25 का 35 का और 40 का एलसीएम क्या कभी 5 हो सकता है, 5 तो बच्चों इनका एचसीएफ आएगा। तो क्या पूछे नीचे का क्या लगाना पड़ेगा हमको बच्चों, एलसीएम। तो एलसीएम बच्चा कौन सा ऑप्शन बच्चों, बी। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ऑप्शन से सवाल करने हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, 2 3 4 9 का एलसीएम निकालना है। तो बच्चों नीचे वाला को क्या आएगा लगाना हमको, एचसीएफ। तो पहले एचसीएफ देखते हैं बच्चों। अब देखो 3 5 7 और 13 बच्चों सारी की सारी संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है, बोले तो प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर कभी कभी 2 प्राइम नंबर भी आ जाए तो उनका एचसीएफ क्या रहेगा बच्चों, 1 रहेगा। तो देखो 1 तो नीचे किसी में भी नहीं है, लेकिन इसके नीचे 1 के, तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा बच्चों मेरा, ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे बच्चों, कट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 36 तो इनका एचसीएफ आ ही नहीं सकता, 36 नहीं आ सकता, 13 62 तो हो ही नहीं सकता बच्चों एचसीएफ। तो ये क्या रहेगा बच्चों मेरा आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि क्या और कैसे करने। लेकिन एक चीज बच्चों ध्यान रखनी है, अगर एचसीएफ पूछना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकालते हैं, नीचे वालों का एलसीएम। और अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर वालों बच्चों एलसीएम निकालेंगे, नीचे वालों बच्चों एचसीएफ निकालेंगे। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा। तो बच्चों देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग होते हैं, बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं, बच्चों को इनमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है।
बच्चों जैसे 2 की पावर 3 गुना में 3 की पावर 2 गुना में 5 की पावर कुछ नहीं बच्चों 1 मान लेते हैं, और गुना में 7 की पावर 2, ये तो हमारा एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर 2 की पावर 1 गुना में 3 की पावर 2 गुना में 5 की पावर, इसे 1 मान लेते हैं, हमारा दूसरा नंबर हो गया। और 3 की पावर 2 गुना में 5 की पावर 1 गुना में 7 की पावर 2 का एलसीएम में एचसीएफ पूछा बच्चों। क्या पूछा था? एलसीएम में एचसीएफ बताना। तो देखो बच्चों कैसे करते हैं। अगर मान लो चलो बच्चों एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम पूछा तो जितने भी नंबर है, देखो जितने नंबर टोटल कितने नंबर है बच्चों इसमें, 2 है 3 है 5 है 7 है, तीनों संख्या में देखने हो, तीनों संख्या में कॉमन नंबर कितने उन्हें लिख लेते हैं एलसीएम में। 2 भी है 3 भी है 5 भी है 7 भी है। जरूरी नहीं बच्चे इसमें 7 नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, सारे नंबर लिखने जितने नंबर तीनों डिजिट में दिए हुए हैं। अगर एलसीएम पूछा तो 2 की पावर जो तीनों संख्या में सबसे बड़ी है, 2 की पावर सबसे बड़ी कौन सी बच्चों? 3। 3 की पावर सबसे बड़ी कहां पे? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो 2 ही लिख लेते हैं। 5 की पावर बच्चों सबसे बड़ी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 5 की पावर 1 ही आएगी। 7 की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे कितनी 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। दोबारा से बताता हूं बच्चों, एलसीएम में सारी संख्या सारे नंबर हमको लिख लेने हैं। लिखने के बाद में हमको सबसे बड़ी पावर देखनी उस नंबर की, तीनों संख्याओं में, 3 संख्या हो या 2 संख्या हो। तो जो 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3 है तीनों संख्याओं में। 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2 है। 5 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 1 है। और 7 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? तीनों संख्याओं में 2 है। बच्चों अगर मैं एचसीएफ निकालूं इसका, तो जो एचसीएफ में तीनों संख्या में सिर्फ जो कॉमन है, जो कॉमन नंबर है तीनों संख्या में, वो लिखना बच्चों। तीनों संख्या में कॉमन कितना? देखो इसमें 2 है 3 है 5 है, इसमें 2 है 3 है 5 है, इसमें 3 है, तो मतलब 2 तो नहीं है, 2 गायब है, तो 2 नहीं लिखते, 3 लिखते हैं, क्योंकि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 लिख लिया N2 में। इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, 5 लिख लेते हैं बच्चों। इसमें 7 है, लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो 7 को नहीं लिखेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ? दोनों संख्या मतलब जो तीनों संख्या हो, जो 2 संख्या में कॉमन नंबर देखना है। और इसमें 2 था, इसमें 2 था, इसमें 2 नहीं, 2 को नहीं लेंगे। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, 3 मैंने लिख लिया। इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, 5 मैंने लिख लिया। इसमें 7 है, लेकिन इसमें 7 नहीं, हमको नहीं लेना, हमको लेने कॉमन नंबर एचसीएफ में। और बच्चों सबसे छोटी पावर चढ़ानी है उसकी, तो जो 3 की सबसे छोटी पावर कहां पे है? 2 ही है, सबसे छोटी पावर 2 लिख लेते हैं। 5 की सबसे छोटी पावर कितनी? 1 है, तो ये बच्चों मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आया होगा। दूसरे क्वेश्चन चलते बच्चों, आपका जो कंफ्यूजन है और भी वो दूर होगा। अगर मैं एलसीएम निकालता हूं इसी चीज का, तो मेरे पास में फिर से 3 नंबर दिए हुए हैं, 3 नंबर बच्चों अलग अलग, तीनों नंबर के तीनों संख्याओं के कॉमन नंबर लिख लो। 2 3 5 7, 2 3 7, 3 5 7, 2 3 5 7 है मेरे पास में, 2 3 5 और 7। अब इनकी सबसे बड़ी पावर लिखनी है। 2 की यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 की पावर 4 सबसे बड़ी है। यहाँ पे 3 की 2 है, यहाँ पे 3 की 2 है, यहाँ पे 3 की 2, 3 की पावर 2 ही है। यहाँ पे 5 की कितनी? 3 है, यहाँ पे 5 है नहीं, यहाँ पे 5 की 1 है, तो 5 की पावर 3 चढ़ाएंगे। 7 की कितनी? 2 है, 7 की कुछ नहीं है, 1 है, 7 की कुछ नहीं है, 1 है, तो 7 की पावर कितनी चढ़ाएंगे? 2। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? मेरा एलसीएम हो जाएगा। अगर बच्चों इसी प्रकार से हम इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो जो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनो। कॉमन नंबर कितने बच्चों? इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं, 2 नहीं लेंगे। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, 3 को लिख लेते हैं N2 में। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, 5 को नहीं लेंगे। इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, 7 को ले लेंगे। 3 की बच्चों सबसे छोटी पावर, एलसीएम में सबसे बड़ी पावर, एचसीएफ में सबसे छोटी पावर। तो जो 3 की सबसे छोटी पावर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो 2 ले लेते हैं। 7 की यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 7 की 1 ले लेते हैं। बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को बच्चों ऐसे प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं। उम्मीद है सभी बच्चों को हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।